दोस्तों, धर्म युद्ध हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। आप देखो, भगवान राम ने धर्म युद्ध किया, भगवान कृष्ण ने धर्म युद्ध किया। हमारे वेदों में रोज युद्ध होता है। हर जगह लिखते थे कि रोज उन राक्षसी प्रवृत्ति और दानवी प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ उन्होंने युद्ध लड़ा। तो धर्म की स्थापना के लिए धर्म के का युद्ध लड़ा जाना एक हमारे जीवन का बहुत एक जरूरी एक अंग है, जो आज हम लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से बुराइयां बढ़ रही हैं। अगर आप देखो तो जटायु एक पक्षी था। जब सीता जी को रावण लेके जा रहा था, उनको हर के जा रहा था, तो जटायु ने भी युद्ध किया। जटायु को पता था कि वो रावण से नहीं जीत सकता है, लेकिन उसने धर्म युद्ध किया। क्यों? उसका धर्म क्या कहता था कि कोई भी अगर एक लेडी को कोई कोई हर के ले जा रहा है, उसको किडनैप करके ले जा रहा है, तो उसकी रक्षा करना धर्म बनता है। जीतना हारना दूसरी चीज है, युद्ध करना धर्म है। हमारी आपकी सबकी जवाबदेही सिर्फ दो लोगों के प्रति है, ईश्वर के प्रति और हमारे देश के प्रति। ईश्वर के प्रति जब जवाबदेही की बात आती है, तो वो सारे कर्म जो ईश्वर ने बताए हैं और वो सारे सत्कर्म हैं, सच्चाई के साथ खड़ा रहना, कमजोर के साथ खड़ा रहना, बुराई के खिलाफ खड़ा रहना, ये है। और जब मेरी जवाबदेही मेरे धर्म, मेरे देश के प्रति आती है, तो वो जवाबदेही देश के हर वो इंसान जो देश को और देशवासियों को नुकसान पहुंचा रहा है, उससे युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। सेना का काम सिर्फ बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना नहीं है। सेना का काम देश के भीतर के अंदर के भी शत्रुओं से रक्षा करना है। समझ लीजिए, कुछ दुश्मन आप पे देश के अंदर आ जाते हैं, प्रवेश पा जाते हैं, बॉर्डर तोड़ के आ जाते हैं, कैसे भी आ जाते हैं, तो क्या मेरी देश की सेना उससे नहीं लड़ेगी? लड़ेगी। तो अगर मेंटल एनिमिटी आपके देश के अंदर आ गई है, वो लोग जो दुश्मन हैं देश के, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे दोनों, जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो देश को बेच रहे हैं, जो देश में नफरत फैला रहे हैं, जो देश का सत्यानाश कर रहे हैं, वो लोग भी देश के दुश्मन हुए। और ये मिलिट्री का काम हुआ कि उन लोगों से भी देश की रक्षा करे, अपने देश को बचाए। मिलिट्री का काम है देश की रक्षा करना, देशवासियों की रक्षा करना, खाली बाहर के दुश्मनों से देशवासियों की रक्षा करना नहीं। तीसरी चीज, युद्ध हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। धर्म युद्ध, युद्ध की बात मैं जब करता हूं तो धर्म युद्ध की बात करता हूं। अगर 300-400 लोग अगर देश में दुश्मनों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, और 1 करोड़ 2 करोड़ लोग, शायद इतने भी नहीं होंगे, वो प्रचार तंत्र के थ्रू देश को लूटने का काम कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे देशद्रोही है। और 134 करोड़ 135 करोड़ लोग अगर उसको देख रहे हैं, तो वो न अपने देश के प्रति जवाबदेही निभा रहे हैं, न अपने भगवान के प्रति जवाबदेही निभा रहे। वो किसी धर्म को फॉलो नहीं करते, वो किसी देश के नागरिक नहीं कहलाएंगे। ये बात आप बहुत अच्छे से समझो। भीष्म पितामह जैसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता है, जो दरबार में बैठ के बुराई के साथ खड़े रहते थे। होंगे 2-4 अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन अगर 2-4 अच्छे लोग हैं और वो भीष्म पितामह जैसे लोग हैं, तो उनकी कोई जरूरत नहीं है कि वो तो एक महिला का अपमान देखते रहे। वो तो बुराई के साथ खड़े थे, इसीलिए उनको 6 महीने तक बाड़ों की शैया पर वो लेटे रहे, उनको वो दंड मिला है। आप ये समझ लो, जीवन का कुछ महत्व है। जीवन सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है। जब देशवासी मजबूती के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो गए, तो ये 2-4 मुट्ठी भर 2 कौड़ी के गुंडे, बदमाश, देशद्रोही आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन आप सब अलग खड़े रहोगे। आप सोचो ना, कितने लोग हैं आज जो देश को बिगाड़ रहे हैं, जिनको आपने चुन के भेजा हो, वो देश की विरुद्ध काम कर रहे हैं। 300-400। और उनके साथ कितने लोग हैं? कुछ प्रचार तंत्र, कुछ घरों में बैठे लोग जो बुराई के साथ खड़े हैं। और
बुराई के साथ वो भी खड़े हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो जातिवाद से, वो इतने ज़्यादा और पर्सनल दुश्मनी से वो इतने ज़्यादा ग्रसित हो चुके हैं, बिल्कुल भीष्म पितामह के साथ, कि मैं तो बुराई के साथ खड़ा रहूंगा, मैं तो इस धर्म का हूँ और धर्म का मतलब पता नहीं है, तो जो फर्जी धर्म वाले हैं मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, मेरे को तो इनसे नफरत है तो मैं इसलिए इनके साथ खड़ा रहूंगा। कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का, हमारे इंसान होने का कोई मतलब नहीं है फिर। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि धर्म युद्ध के लिए तैयार हो, बुराई को पनपने मत दो, जहाँ भी बुराई पनपे उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दो, और ये नहीं करोगे तो बुराई आपको ज़मीन के अंदर गाड़ देगी। बाकी चॉइस आपकी है। थैंक यू।